क्लास 10th पार्ट 3 तीसरे पार्ट के अंदर सूरदास जी ये कहना चाहते हैं, संदेश ने मधुबन कूप भरे। तो आप इस पद के अंदर देखिए, सबसे पहले आप शब्दार्थ देखिए। मधुबन का मतलब यहाँ पे है मथुरा। मधुबन कूप का मतलब होता है कुएं। भरे यानी भर गए। मधुबन कूप भरे। अपने तो पठवत नहीं। पठवत का मतलब भेजना। पठ का मतलब पढ़ना नहीं, यहाँ पे इसका अर्थ है भेजना। मोहन हमरे फिरे न फिरे। फिरे का मतलब लौटे। और मोहन का मतलब यहाँ पे है श्री कृष्ण। जिते यानी जितने भी, पथिक यानी राहगीर, पठे यानी गए, मधुबन को यानी मथुरा को, बहुरी न शोध करें। अब यहाँ पे उनकी खोज कौन करें? बहुरी। शोध का मतलब यहाँ पे है खोज करना, सर्च करना। के वे श्याम सिखाई प्रमोगे। अब यहाँ पे श्याम का मतलब है शायद श्री कृष्ण ने उनको सिखा करके। प्रमोदि का मतलब है मन को वश में कर लिया। मन को वश में कर लिया, अर्थात उनको सिखा पढ़ा करके अपने वश में कर लिया। या फिर के कहूँ बीच मरे, या फिर वो कहीं रास्ते के अंदर ही मर गए, अर्थात तो यहाँ पे भाव यह है कि गोपियाँ जो है अपना दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं, अपना दुख प्रकट करते हुए कहती हैं, कागद गरे मेघ मसी खूंटी। कागद का मतलब है कागज। मसी का मतलब शाय की दवात। सरदव, सरदव का मतलब है यहाँ पे, सरदव का मतलब सरकंडों की आग। सेवक सूर लखन को आंदो एक पलक पलक कपाट अरे। अर्थात सूरदास बेचारा अंधा है जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद के अंदर गोपियाँ ये कहना चाहती हैं। प्रस्तुत पद भक्ति कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने उनके पास अनेक प्रेम भरे पत्र भेजे। उन इतने प्रेम पत्र भेजे कि शायद मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। इसी बात को लेकर गोपियों में जो संवाद हुआ वो सूरदास ने इस प्रकार वर्णित किया है कि हमारी गोपियाँ ये कहती हैं, हमारी संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गुजरा, अर्थात मथुरा गया, उसी को हमने संदेश दिया। अब इसी भय से कोई भी पथिक इस मार्ग से नहीं आते कि शायद उधर गोपियाँ जो हैं वही रास्ते में उनको पत्र देंगी, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। या ये भी हो सकता है कि उन पथिकों को कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया हो और मोहित किए गए उन संदेश के उत्तर न देने के लिए बाध्य कर दिया हो। यानी श्री कृष्ण ने शायद अपनी माधुरी छवि से उनको भी अपने वश में कर लिया हो, बाध्य कर दिया हो। अथवा ये भी हो सकता है कि वे प्रियतम श्री कृष्ण तक पत्र पहुँचे ही नहीं हो, पहुँच ही नहीं सके हों, अर्थात राहगीर जो है उनको बीच रास्ते में ही कहीं फेंक दिए हों या वे रास्ते में ही मर गए हों। इस प्रकार से जो है संदेश व्यक्त करती गोपियाँ हैं जो हैं संदेश व्यक्त करती हैं। या फिर संदेश वाहकों का शायद पथिकों का आवागमन बंद हो गया, अर्थात पैदल आना जाना ही बंद कर दिया हो। तो सूरदास जी के अनुसार प्रियतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं और हमारे
जो संदेश वाहकों को भी वहाँ रोक देते हैं। पत्र न भेजने का कारण ये हो सकता है या तो मथुरा में कागज़ पानी से भीग कर गल गए हों, या फिर शायद उनके पास स्याही समाप्त हो गई हो, या लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले सरकंडे की दावाग्नि यानी जंगल की आग से उनकी वो जो कलम बनाते हैं वो जल गई हो। ऐसी स्थिति में वे कैसे पत्र लिख पाते। इस प्रकार से जो है गोपियाँ अपना दुख प्रकट कर रही हैं। जब पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हों तो वे फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं। अर्थात उनकी हमारी ऊपर कोई दृष्टि ही नहीं, तो हमें अपने पत्रों का जवाब कैसे देंगे और हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल सकता है। इस प्रकार जो है इस बात को अनेक बातों को लेकर के गोपियों ने अपना संदेह व्यक्त किया है। कागद गरे, या फिर इसका अर्थ यह है कि प्रियतम को पत्र कैसे लिखे, क्योंकि अत्यधिक पत्र लिखने से यहाँ तो स्याही समाप्त हो गई है, या विरह रूपी दावाग्नि के सरकंडे में भी जल गए, तो लिखने वाला कोई सेवक अंधा हो गया हो। इस प्रकार से प्रेमांध में व्यक्ति को पत्र लिखने में दिक्कत आती है, शायद इस वजह से भी पत्र नहीं लिख पा रहे हों। नेत्रों के पलक पर किवाड़ का आरोप किया गया, इस कारण रूपक अलंकार है यहाँ पर। अगला जो चौथा पद है वो अगले वीडियो में।